अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही देखा। मैं आपको आज बताऊंगा कि कुरान मजीद में किस शख्स को कुत्ता कहकर पुकारा गया है और उसकी मिसाल कुत्ते से दी गई। जी हाँ, मेरा मकसद सिर्फ वाक़े को बताना नहीं है, उस वाक़े से जो चीज़ निकल कर सामने आती है, जो हमें सीखना चाहिए उस वाक़े से, उस चीज़ को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आप ये जानते हैं कि कोई चीज़ डिलीट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन उसी चीज़ को डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं इसी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी बरसहा बरस की जो मेहनतें होती हैं, जो कामयाबी की कोशिशें होती हैं और फिर उसमें कामयाबी मिलती है, लेकिन हम उसकी नाकदरी करके किस तरह उस सारी कामयाबी को पलक झपकते ही खो देते हैं और उससे हम हाथ धो बैठते हैं। जी हाँ, कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 175 और 76 में उसका तज़किरा है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब, कि वो आदमी गोया के वो कुत्ते की तरह आदमी है। कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर में जब हम देखते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रवायत में जो मिलती है बात, वो मिलती है कि इस शख्स से मुराद बनी इसराइल का एक शख्स है जिसका नाम बलअम बिन बाऊरा था। जी हाँ, बलअम बिन बाऊरा, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सी खुसूसियात से नवाजा था और रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत सी निशानियाँ दी थी अपनी। एक रिवायत में आता है कि उसको इसमें आज़म याद था। जी हाँ, हदीस में आता है कि जिसको इसमें आज़म याद होता है, जिसको इसमें आज़म का इल्म होता है, तो अल्लाह ताला उस इसमें आज़म की बरकत से जो भी वो दुआ मांगता है उसकी वो दुआ कबूल कर लेता है। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से बनी इसराइल को नजात दी और कौम अमालिका से जिहाद करने का हुक्म दिया, कौम अमालिका के ऊपर जब बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हमला करने के लिए तैयार हो गई, तो कौम अमालिका के कुछ बलअम बिन बाऊरा के पास वो गए और उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कर दीजिए कि ये कौम हम पर हमला न करे। और बलअम बिन बाऊरा से उनकी कौम ने कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए बद्दुआ कर दीजिए और ताकि वो हलाक हो जाएं और वो हम पर हमला आवर ना हो सके। तो बलअम बिन बाऊरा ने पहले तो माजरत की कि ये तो अल्लाह का फ़ैसला है, मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो नबी हैं और उनकी कौम को अल्लाह की तरफ से हुक्म है जिहाद का, तो मैं उनके ख़िलाफ़ कैसे जो है बद्दुआ कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं अब पॉइंट पे आता हूँ। चुनांचे उन्होंने बलअम बिन बाऊरा ने इनकार कर दिया बद्दुआ करने से। तो जब कौम ने देखा कि ये किसी तरह मानने को तैयार नहीं है, तो कौम के कुछ बड़े बड़े लोग बलअम बिन बाऊरा के पास हदिये व तहाइफ लेकर आए। जी हाँ, जैसा कि आजकल आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जो बड़ा शख्स होता है, जो बड़े उलमा होते हैं, उनसे लोग अपने मतलब की बात कहलवाने के लिए आते हैं और उनसे मतलब के लिए फ़तवा लेने आते हैं और उनसे इस तरह के काम करवाने की कोशिश करते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हों अपनी मतलब के लिए। तो यही काम बलअम बिन बाऊरा से कराने की कोशिश की गई। जब उन्होंने इनकार किया तो उनके सामने हदिये व तहाइफ पेश किए गए। चुनांचे उन्होंने दबाव में आकर दिलजोई के लिए हदिया व तहाइफ उनके कबूल कर लिए। जब हदिये और तहाइफ कबूल कर लिए तो वो उनके एहसान के तले दब गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद बलअम बिन बाऊरा से फिर दरख्वास्त की गई कि आप उनके लिए बद्दुआ कर दीजिए और उन पर प्रेशर डाला गया। बलअम बिन बाऊरा की बीवी ने उससे कहा कि आप पर कौम का इतना एहसान है, वो आपके सामने हदिये व तहाइफ पेश कर रहे हैं, तो आप उनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ये बात सामने निकल कर आती है कि इंसान को बहकाने में औरत का कितना बड़ा हाथ होता है। आज बहुत से ऐसे काम हैं जो मर्द नहीं चाहता है, लेकिन वो औरत के दबाव में आकर इस तरह के काम कर लेता है। चुनांचे बलअम बिन बाऊरा ने भी यही किया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की बद्दुआ के लिए उसने हाथ उठा लिए। जब उसने बद्दुआ करना शुरू की तो उसकी वो बद्दुआ वो उल्टी साबित होने लगी। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए बद्दुआ कर रहा था, लेकिन उसकी ज़बान से अल्लाह की तरफ से कौम अमालिका की बद्दुआ के अल्फाज निकलने लगे। तो कौम अमालिका ने कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हो, ये तो हमारे लिए आप बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये ज़बान मेरे बस में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ज़बान पलट रही है और मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इससे आजिज़ हूँ। अल्लाह की तरफ से ये बात तय कर दी गई कि वो जो बद्दुआ करेगा वो बद्दुआ कौम अमालिका के लिए होगी। इससे ये मालूम चलता है कि असबाब किसी हद तक तो ठीक हैं, लेकिन जब अल्लाह का फ़ैसला होता है
तो असबाब भी पलट जाते हैं। तो चुनांचे कौम अमालिका के लिए वो बद्दुआ निकलती रही और इसके नतीजे में ये हुआ कि कौम अमालिका बर्बाद हो गई। दोस्तों, मालूम ये हुआ कि जब किसी इंसान के पास कोई बड़ा ओहदा हो, जब किसी इंसान के पास कोई सलाहियत हो, अल्लाह की तरफ से उसको इल्म दिया गया हो, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो वो मुंह की खाएगा और उसके नतीजे में उसकी सज़ा सारी कौम को मिलेगी। कि हमारे जो बड़े गलती करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग, वो लोग ऐसी गलती करते हैं जिसके नतीजे में उसकी सज़ा सारी कौम को भुगतना पड़ती है। इशारा काफ़ी है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़ हमको ये सीखने को मिली कि जब आदमी से मामला नहीं बनता तो उसको बहकाने में उसकी औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी आप देखेंगे कि शादियों का दौर चलेगा, मुस्लिम घरानों में ऐसी शादियां होंगी कि अच्छे खासे दीनदार कहलाने वाले लोग, उनके घरों में ऐसे ऐसे तमाशे बर्पा किए जाएंगे, ऐसी ऐसी बेपर्दगी और ऐसी ऐसी फजूल खर्ची और ऐसी ऐसी बेजार रसूमात उनके घरों में शादियों में देखने को मिलेंगी, जिसको देखकर अंदाज़ा होगा कि ये किसी मुस्लिम घराने की शादी नहीं है, ये किसी दीनदार घराने की शादी नहीं है, ये तो गैरों की शादी है। जब आप तह में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा इसके पीछे भी ज़्यादातर औरतों का हाथ होता है। मर्द ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई हमारी तो चलती ही नहीं। मुझे तो इतना ताज्जुब हुआ कि जब मैंने एक कार्ड देखा तो उसमें यानी दुल्हा और दुल्हन की तस्वीर भी छपी हुई थी। कितने ताज्जुब की बात है। और इसमें किसी मर्द का हाथ नहीं था, इसमें घर की औरतों का ही हाथ है। वो चाहती हैं कि कोई नई चीज़ पेश की जाए जिससे हमारा नाम रोशन हो, हालांकि उनको ये नहीं मालूम कि इससे हमारी बर्बादी है। मैं प्राइवेसी के तहत वो कार्ड आपको नहीं दिखाना चाहता, ये मेरे घर में ये कार्ड आया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।